ये देखिए रिलेटिव स्पीड में क्या कर रहे हैं कि जैसे दो वाहन है या दो व्यक्ति है, समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में है, तो इनका जो सापेक्ष गति होगा वो S1 माइनस S2 होगा। एक का S1 है, एक का S2 है, तो S1 माइनस S2 होगा और सापेक्ष गति से ही क्रॉस करेगा। जैसे समझिए एक चोर है ना, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भाग रहा है और एक पुलिस है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगा? हाँ, पुलिस का स्पीड ज़्यादा है, एक न एक समय आएगा जब चोर पकड़ा जाएगा। पुलिस चोर को किस स्पीड से पकड़ेगा? हाँ, आप कहोगे 10 की स्पीड से चोर भाग रहा है और 12 की स्पीड से पुलिस पीछा कर रहा है, तो जो पुलिस के पास एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसी से चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर के पास भी 10 है, पुलिस के पास भी 10 स्पीड है, कभी नहीं चोर पकड़ाएगा। उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा मेंटेन रह जाएगा, नहीं? तो साधारण भाषा में बोले तो समान दिशा में गति क्या हो जाता है? घट जाता है, और विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में चाल S1 प्लस S2 हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर पार करेंगे तो आपको जो रियलाइज होगा कि हम किस स्पीड से क्रॉस किए हैं वो दोनों के सम, एक का 50 एक का 60, अपोजिट डायरेक्शन है अगर, तो 60 और 50 110 की स्पीड से आपको फील होगा कि हम पार कर गए, क्योंकि आपकी स्पीड वही है जो ट्रेन की स्पीड है जिसमें आप बैठे हुए हैं, है ना? एक वो तो अपोजिट डायरेक्शन से आके पार कर गया। अच्छा, सेम डायरेक्शन में सोचना, एक ट्रेन है 50 की स्पीड से चल रही है और आप पीछे वाली ट्रेन में हो 60 की स्पीड से चल रहा है, तो आपकी जो 60 की स्पीड वाली ट्रेन है वो 50 वाली को पार करेगा? किस स्पीड से पार करेगा? क्या स्पीड रियलाइज होगा आपको? मात्र 10 की स्पीड से। धीरे धीरे पार करिएगा। बगलिया अगर दोनों सेम स्पीड रहे तो लगेगा साथ साथ चल रहा है, क्या रुका हुआ एकदम। कभी फील किए होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, आपका बगल वाला ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर, आप जिस ट्रेन में बैठे वो भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप अंदर वाले खिड़की से अंदर वाले व्यक्ति को देखिएगा तो लगेगा कि एकदम एक लाइन में ही हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, ट्रेन चल ही नहीं रही, रुकी हुई है, क्योंकि अंदर का उधर का भी व्यक्ति 10 की स्पीड से चल रहा है, आप भी, आपके ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो क्या वो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा? तो जितना स्पीड एक्स्ट्रा है आपके पास आप उसी स्पीड से पार करते हैं जब सेम डायरेक्शन होता है, इसीलिए घटा लिया जाता है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि वो भी आपको जल्दी से क्रॉस करना चाहेगा, इसीलिए दोनों का क्या हो जाता है? स्पीड ऐड हो जाता है। ये तो स्पीड का बात है। दूरी चाहे समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, चाहे समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दूरी हमेशा दोनों की लंबाई का योग होता है। किन दोनों की लंबाई का योग समझिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबा और एक दूसरी ट्रेन है 50 मीटर लंबा। ठीक, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबा
और एक ट्रेन है 50 मीटर लंबा। ऐसे समझो, ये ब्लैक वाला मान लेते हैं 100 मीटर लंबा है और ये वाला 50 है। दोनों एक दूसरे को पार करेगा, इस पूरी बात को समझिएगा। एक इधर से इधर जाना है, एक इधर से, अपोजिट डायरेक्शन है ना इनका, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के। इस ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और इस ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर। अगर दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो पार करने में तय की गई दूरी दोनों के लंबाई का योगफल हो जाएगा, यानी 100 मीटर और प्लस 50 मीटर, 150 मीटर दूरी तय करना पड़ा होगा पार करते समय। मान लो इसकी स्पीड अधिक है, ये 60 किलोमीटर पर आवर वाला है और ये 50 किलोमीटर पर आवर वाला है, तो 60 वाला ही ना जल्दी से निकलेगा 50 वाले को। तो 60 वाला क्या किया कि पहले इस 50 वाले के लेंथ को चला होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब आगे निकल रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर निकल रहा है। तो क्या एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को पार करती है तो पार करने में तय की गई जो दूरी होता है दोनों ट्रेन के लंबाइयों का योगफल के बराबर होता है। चलो एक प्लेटफॉर्म को भी पार करा के देखो। मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, स्थिर है ना प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने वाला ये ट्रेन है। तो एक प्लेटफॉर्म को अगर जब ट्रेन पार करेगी कितना डिस्टेंस कवर करेगी देखते हैं। ऐसे इन कर रही है प्लेटफॉर्म पे, तो पहले ये ट्रेन जब चली 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 ऐसे यहां तक पहुंची होगी, इसने प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय किया। तो क्या बोल सकते हो क्या कि ट्रेन पार कर गई? ये ट्रेन धीरे धीरे आगे निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, यहां निकल जाएगी, तब बोलोगे पार कर गई? तो बताओ, इस ट्रेन ने पहले प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय किया, उसके बाद अपनी लंबाई को चला, तब ना फाइनली बोले कि एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है? दोनों की लंबाई का योग। दोनों में कौन? एक प्लेटफॉर्म और एक ट्रेन। अगर एक ट्रेन पुल को पार करेगी, ब्रिज को पार करेगी, तो ब्रिज को पार करते समय कितना दूरी तय करेगी? आप कहोगे ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। समझ में आ गया? परंतु यही प्लेटफॉर्म ऐसे खड़ा हो जाए, यानी वर्टिकल हो जाए खंबा की तरह। इसको खंबा समझो कि अगर एक खंबा है, इसको कोई ट्रेन पार करना चाहता है तो खंबे को पार करेगा तो केवल और केवल अपनी ही लंबाई को तय करेगा। ऐसे धीरे धीरे पार कर रहा है तो अपने दूरी के बराबर चला, अपनी लंबाई के बराबर चला। तो किसी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका विड्थ नगण्य है, खंभा, आदमी, किलोमीटर वाला पत्थर, सिग्नल, ये सब जो है, इन प्रकार की चीजों को पार करता है यदि कोई ट्रेन, तो कितना दूरी तय करता है? केवल अपनी लंबाई के बराबर। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पोल, ज्यादातर इन्हीं पे सवाल दिया जाता है, पोल, व्यक्ति या सिग्नल, खंबा की बात है यहाँ पे, आदि को पार करे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है। अरे समझ बात? एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी कोई पहली ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी। लेकिन किसी खंबे को पार करेगी तो बस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी तय किया जाएगा।
तो जब सवाल में देगा ना कि एक ट्रेन खंबे को पार किया, तो वो इसलिए दिया है ताकि आप ट्रेन की लंबाई निकाल सके। और वही ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो इसलिए दिया रहेगा कि ताकि आप प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल पाए। समझ में आ रहा है बात? बाकी हिसाब किताब सही है। विपरीत दिशा में ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समान दिशा में ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? दो, एक पुलिस एक चोर है, समान दिशा में पकड़ रहे हैं तो S-S2, और अगर विपरीत दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं तो S1 + S2। दुर्भाग्य होगा तब भी ना चोर दौड़ेगा पुलिस के सामने आके, S1 + S2 हो जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। एक साथ तीनों प्रश्न को समझिएगा, ठीक। प्रश्न है कि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे से 10 की स्पीड से भागेगा और पुलिस उसका 12 की स्पीड से पीछा करेगा। तो बोल रहा है कि किस समय बाद या कितने समय बाद, कितने समय के बाद चोर पकड़ा जाएगा, कितने टाइम के बाद। दूसरा पूछ रहा है पकड़ाने तक चोर ने कितनी दूरी तय की। भाई पकड़ाने तक मतलब कितना दूर तक भागा है चोर आगे, अब पकड़ने तक पुलिस ने कितना दूरी तय किया। ठीक है, तीनों सवाल समझिएगा। चोर के पास 10 का स्पीड है और पुलिस के पास 12 का है, तब तो फिक्स है कि पुलिस का ज्यादा है चोर से, इसलिए पकड़ाएगा। जितना एक्स्ट्रा है उसी से पकड़ाएगा। सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों के स्पीड का अंतर होता है। तो 12 और 10 का अंतर 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से पकड़ेगा। बताओ चोर और पुलिस में फासला कितने दूर का है? 100 मीटर। ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है उसको जितने देर में कवर कर लेगा पुलिस, उतने देर में उसके पास पहुंच जाएगा। खरगोश बिल्ली वाला जो सवाल होता है इसमें वही है। तो चोर पुलिस के बीच दूरी 100 मीटर और चोर पुलिस का सापेक्ष गति 2 किलोमीटर/आवर। आप कहोगे अगर डिस्टेंस मीटर में है तो हम स्पीड भी चाहेंगे मीटर/सेकंड में हो, तो किलोमीटर/आवर में 5/18 गुणा करेंगे तभी मीटर/सेकंड होगा। तो आप कहोगे ये 2 से 9 और ये 20 और 20 9 180 और मीटर कट गया, सेकंड बच गया ना, तो आप कहोगे 180 सेकंड बाद पकड़ा जाएगा। 180 सेकंड को आप 3 मिनट भी बोल सकते हो। तो पहले सवाल का जवाब है 180 सेकंड बाद पकड़ा जाएगा। बोला ना कितने समय के बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 180 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। 60 सेकंड बराबर, तो 180 सेकंड बराबर 3 मिनट, यानी 3 मिनट बाद भी बोल सकते। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, देख लेना है सेकंड में है कि मिनट में। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आपने बोला है कि चोर कितने देर बाद पकड़ा जाएगा? 180 सेकंड बाद या 3 मिनट बाद। कह रहा है पकड़ाने तक चोर ने कितनी दूरी तय की। ये बताओ क्या 180 सेकंड बाद अगर चोर पकड़ाया है, इसका मतलब 180 सेकंड तक चोर भागा है? बोलो, अगर 180 सेकंड तक चोर भागा है तो समय तो 180 सेकंड है और वो अपने 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भागा है। तो 10 किलोमीटर/आवर को अगर मीटर/सेकंड में बदल दिया जाए तो आप कहोगे ये कैंसिल हो जाएगा और 500 मीटर दूरी जो आएगा क्या चोर द्वारा भागी गई दूरी है? क्योंकि हमने चोर का स्पीड लिया तो चोर का दूरी आया। अगर हम पुलिस का स्पीड लेंगे तो पुलिस का दूरी आएगा। हालांकि पुलिस तो अब समझ में आ गया होगा 600 भागा होगा। अगर चोर 500 भागा तो पुलिस उससे 100 मीटर ज्यादा ना भागा होगा, क्योंकि चोर और पुलिस के बीच 100 मीटर का गैप था। तो अगर चोर 500 मीटर भाग के वहां पकड़ाया तो पुलिस तो 100 अब प्लस 500 हो गया होगा, तब ना उसको पकड़ा होगा। तो 600 हो जाएगा इसका आंसर। आप निकाल भी सकते हैं कितने सेकंड तक पुलिस भी दौड़ा होगा। 180 सेकंड पुलिस भी दौड़ा होगा और अपनी चाल 12 की स्पीड से दौड़ा होगा। तो 12 को चेंज करेंगे 5/18 करके मीटर/सेकंड। 12 डेढ़े 18, 18 से 18 कट गया, 12 × 5 = 60, 600 मीटर आएगा। तो जब ये निकालना होगा कि कितने देर बाद पकड़ाएगा, तो जो बीच में दूरी होगा वो ले लेना है
और जो दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा वो लेना है। सेकंड में देना होगा तो मीटर पर सेकंड कर लीजिएगा। घंटा में आंसर करना होगा तो इसको किलोमीटर पर आवर रहने देते, इसी को किलोमीटर बदल देते, ताकि किलोमीटर किलोमीटर कट के आंसर घंटा में आ जाता। समझ गया बात को? और जब ये निकल गया तो आगे के दोनों प्रश्न के लिए यही जरूरी है। टाइम पता रहेगा, चोर कितना देर भागा, तभी ना चोर के स्पीड का गुणा करके चोर द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे। टाइम पता रहेगा तभी ना टाइम में स्पीड का गुणा करके दूरी निकालेंगे। तो जब चोर का दूरी निकालना होगा, चोर वाले स्पीड का गुणा करना है। जब पुलिस का दूरी निकालना होगा तो पुलिस वाले स्पीड का गुणा करना है। तीनों सवाल हो जाएगा। अब चलो, क्या रेशियो से देखिए, ये स्पेशली दूसरा और तीसरा सवाल में क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है। तो आप कहोगे सर 2 नंबर क्वेश्चन में निकालना है चोर ने कितनी दूरी तय की, और 3 नंबर में निकालना है पुलिस ने कितनी दूरी तय की। ध्यान से सुनिए आप, ये जो क्वेश्चन है इसमें टाइम कांस्टेंट है। सवाल पढ़ के आपको ये डिसाइड करना होगा। जैसे समझिए, चोर 100 मीटर आगे से भागेगा और पुलिस 100 मीटर पीछे से, तो क्या चोर भागने शुरू किया तो पुलिस भी उसका पीछा करने शुरू किया है? तो जितनी देर तक चोर भागा होगा उतने ही देर तक ना पुलिस भी उसका पीछा किया। टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम समान समय लेते हैं दो लोग, तो क्या उनके स्पीड रेशियो जो होता है ये बराबर होता है डिस्टेंस रेशियो के? ठीक है, तो स्पीड तो दिख रहा है ना दोनों का, एक का 10 है और दूसरे का 12। तो बताओ चोर और पुलिस का स्पीड रेशियो क्या दिख रहा है आपको? आपका स्पीड रेशियो दिख रहा है सर 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, 12 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। हम रेशियो में देखेंगे 5-6, तो क्या स्पीड रेशियो बराबर होता है डिस्टेंस रेशियो के? तो डिस्टेंस रेशियो अगर देखा जाए तो 5:6 होगा। क्या मतलब निकला इसका? कि सर चोर ने उतने समय में 5 यूनिट दौड़ा होगा तो पुलिस उतने ही समय में 6 यूनिट दौड़ा है, तभी ना समय समान है। क्या पुलिस 1 यूनिट ज्यादा दौड़ रहा है चोर से? 1 यूनिट जो ज्यादा दौड़ा है वो एक्चुअल में 100 मीटर के गैप को कवर किया होगा। दोनों के बीच 100 मीटर का ना गैप था। अगर 1 यूनिट का मान 100 मीटर तो 5 यूनिट का मान 500, यानी कि चोर ने 500 मीटर दौड़ा है, और 6 यूनिट का मान 600, यानी पुलिस ने 600 मीटर चोर को पकड़ने के लिए दौड़ा है। इस दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो हम डायरेक्ट रेशियो से कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए तो हमको डिस्टेंस बाई स्पीड करना ही पड़ेगा, और स्पीड किसी एक का होता तो चल जाता, रिलेटिव स्पीड से न पकड़ेगा, इसलिए ये लगा लेना पहले। बाकी दूसरा तीसरा तो इजी में निकल, इसके लिए समय निकालने का जरूरत नहीं है। मतलब ये जो दूसरा तीसरा सवाल है ना, इसके लिए जरूरी नहीं कि हम पहले समय निकालवे करेंगे तब करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर कर सकते नहीं। ट्रेन की लंबाई मतलब ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। कब? जब किसी पोल सिग्नल व्यक्ति को पार करता है तब। जब एक ट्रेन एक पोल को पार कर रहा है तो ट्रेन की जो लंबाई होती है वो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। ट्रेन की जो लंबाई होती है वो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकलता कैसे है सर? चाल गुणे समय से। दूरी कैसे निकलता है? चाल गुणे समय से। चाल क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, और जो दूरी है वो मीटर में पूछा गया है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18 गुणा करके, और समय हमारा 10 सेकंड दिया हुआ है तो 10 सेकंड यहाँ लिखते हैं। आपको हो गया 18 से 4 और 5 चौके 20 दहा में 200। सेकंड कट गया होगा और आंसर 200 मीटर आएगा आपका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है आपका? 200। बहुत बढ़िया।
ठीक है, सबका था 200, बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसको बढ़ा दे सवाल को, चलो देख लो है, थोड़ा ऐड करते हैं, 2 सवाल बन जाएगा इसी में। ये हो गया ना सबका। अब सुनो, थोड़ा सा इसको सवाल को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। ये हो गया होगा। यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। ऐसे हो जाए ये प्रश्न। वही ट्रेन व्यक्ति को 10 सेकंड में पार की और प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार की, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ये नहीं रहेगा। ये सवाल हटा दिए ना, ये सवाल हम कर चुके हैं, ये थोड़े रहेगा। 10 सेकंड में पार करती है और यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 मीटर। बहुत अच्छा। देखो, आप कहोगे सर एक पोल को पार करना ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलता है, तो इस वाले डेटा से हम ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। क्या 72 किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकंड कहा जाता है? रिलेशन आपको याद हो गया होगा, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में रेशियो 18:5 का होता है, पता है? तो 18 के बदले में हमने 72 दिया 4 गुना करके, तो 5 भी 4 गुना होके क्या हो जाएगा? 20। तो ये स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा, तो 20 गुणे 10 200 मीटर लंबा ट्रेन हो गया। अब यही 200 मीटर लंबा ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों होता है, और दूरी बराबर चाल गुणे समय है, तो चाल कितना? 20, और समय कितना लगा? 15, तो 20 गुणे 15 300 मीटर। यानी सर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितना होना चाहिए? 300। इस 300 में ट्रेन की लंबाई तो आप पहले ही निकाल रखे हो ना, 200, ये 200, तो क्या ये बचा हुआ 100 रहा होगा? तभी हो जाएगा कितना? दोनों मिलके 300। ध्यान से सुनना एक बात, ध्यान से सुनना एक बात। क्या सर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए आवश्यक है कि ट्रेन का लंबाई निकालना ही पड़ेगा? ये एक प्रश्न है। आप ये बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में क्या स्पीड कांस्टेंट है? भाई जिस गति से ट्रेन व्यक्ति को पार किया होगा उसी गति से ना ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा। ये तो प्रश्न में जिक्र ही नहीं है कि अलग अलग स्पीड से पार कर रहा है। कांस्टेंट है स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो जो बच गए डिस्टेंस और टाइम ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टाइम के रेशियो के बराबर ही होगा डिस्टेंस का रेशियो। तो आप बताओ, टाइम का रेशियो जब व्यक्ति को पार किया था तो 10 सेकंड समय लिया था, और जब प्लेटफॉर्म को पार किया है तो 15 सेकंड। तो क्या टाइम का रेशियो 2:3 है? तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 2:3। यहां तक, यानी कि सर जब व्यक्ति को पार किया होगा तो ट्रेन का लेंथ 2 यूनिट रहा होगा, और जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 3 यूनिट रहा होगा। तो 2 यूनिट तो ट्रेन का लंबाई और 3 यूनिट प्लेटफॉर्म का।
मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का, तो क्या 1 यूनिट है प्लेटफॉर्म का लंबाई? यानी सर हमें 1 यूनिट का मान यहाँ चाहिए। ये बताओ इस डेटा में ये जो ट्रेन का स्पीड दिया है 72 और टाइम दिया है व्यक्ति को पार करने में 10, क्या इसकी मदद से ट्रेन का लंबाई 200 मीटर है? तो यहां से आप बोलोगे इस 2 यूनिट का जो मान है वो 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड है और 10 सेकेंड है, यानी 200 मीटर है 2 का मान। तो क्या 1 का मान 100 मीटर होगा? तो आप कॉन्स्टेंसी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है फायदा। यहाँ आपको निकालना ही पड़ेगा ट्रेन की लंबाई, तभी तो आप प्लेटफॉर्म की बिना दूरी का दूरी कैसे बता दीजिएगा? हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म का ना, हाँ क्यों नहीं, ये 1.5 गुना है तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप कहोगे व्यक्ति को पार किया है तो 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड वाला जो डिस्टेंस बनेगा वो ट्रेन का बनेगा, और जो प्लेटफॉर्म का पार किया है तो उसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का समय है। तो अगर हम इसमें ट्रेन वाला लंबाई का समय 10 था, वो हटाएंगे तो जो 5 सेकेंड बचेगा वो प्लेटफॉर्म की वजह से रहा होगा, इसीलिए आप 5 का गुणा करके डायरेक्ट 20 में प्लेटफॉर्म की लंबाई बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 80% सवालों में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 80% सवालों में कॉन्स्टेंसी यूज हो जाएगा, रेशियो यूज हो जाएगा। आप चाहेंगे तो लिखा नहीं रहेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है। क्या एक ही स्पीड से 2 चीजों को पार करना स्पीड कांस्टेंट है? लगा सकते हो आप कांस्टेंट। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 2 ट्रेन है, एक 100 मीटर लंबी है और एक 150 मीटर लंबी है। जब वो दोनों समान दिशा में होंगी तब तो 15 सेकंड में पार करेगा, और जब विपरीत दिशा में होंगी तो 10 सेकंड में पार करेगा। तो बताइए ट्रेन का जो चाल है वो कितना कितना किलोमीटर पर आवर है? आपको भी सिंपल, हाँ, समान दिशा में जब होती हैं तो उनका स्पीड घट जाता है। मान लो एक का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, एक का y है, उनका रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई होता है, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस तो सर ऐड हो जाता है ना, चाहे समान दिशा हो चाहे विपरीत। जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो चाहे एक ही दिशा में क्रॉस करे या विपरीत दिशा में क्रॉस करे, दूरी हमेशा दोनों की लंबाई का योग होगा। तो 100 और 150, 250 मीटर डिस्टेंस, और समान दिशा है तो टाइम कितना, 15। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग इसमें 18/5 का गुणा कर दें, क्या ये बन जाए किलोमीटर पर आवर? चलिए करते हैं। 3 से ये 6 बार में और 25 से 10 बार में, क्या ये जो 60 किलोमीटर पर आवर आया वो दोनों का अंतर आया ना? तो ये आंसर नहीं होगा आपका। अभी आगे देखिए, विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार करेगी। क्या विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है? तो एक्स वाई क्या माने हैं, दोनों का स्पीड माने हैं। एक ट्रेन का स्पीड एक्स माने हैं और दूसरी ट्रेन का स्पीड वाई। तो स्पीड बराबर तो फिर से दूरी बटा समय होगा। दूरी तो 250 मीटर फिक्स है ना, चाहे विपरीत हो या समान हो, दूरी हमेशा जुड़ेगा। चाल विपरीत में जुड़ेगा और समान दिशा में घटेगा। समान में x माइनस वाई और विपरीत में x प्लस वाई। टाइम कितना था, 10। तो क्या ये 25 मीटर पर सेकंड है? हमको तो किलोमीटर पर आवर चाहिए। 18/5, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी सर जोड़ने पे 90 और घटाने पे 60, ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम दोनों x और y इजीली निकाल लेते हैं। अगर हम जोड़ के आधा करें तो बड़का का मान होगा x का, बड़का x है छोटका y है ना। आप दोनों को जोड़ के आधा करो तो x का मान होगा, घटा के आधा करो तो y होगा। तो जोड़ दे तो 150 का आधा 75, ये x का मान हो गया। घटा दे तो आधा कर दे 15, ये y हो गया। तो दोनों का अलग अलग चाल क्या रहा होगा, 75 और 15। जोड़ेंगे तो 90, घटाएंगे तो 60। आ गया समझ में बात?
इस सवाल में क्या कांस्टेंट था? जैसे हमने तीनों को पढ़ा है ना, टाइम कांस्टेंसी, स्पीड कांस्टेंसी, डिस्टेंस कांस्टेंसी। क्या इस सवाल में भी कुछ कांस्टेंट था? यस, डिस्टेंस कांस्टेंट था। चाहे सेम डायरेक्शन में पार करो या अपोजिट में पार करो, लंबाई तो दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में क्या कांस्टेंट था? डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो किसके बीच में और क्या रिलेशन होता है? सर, टाइम का इन्वर्स स्पीड हो जाता है या स्पीड का इन्वर्स टाइम हो जाता है। क्या यहाँ टाइम दिया हुआ था? हाँ सर, सेम डायरेक्शन में 15 सेकेंड और अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकेंड। तो टाइम का रेशियो दिया हुआ था 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, 3-2। इससे क्या पाएंगे कि सर स्पीड का रेशियो बता सकते हैं 2-3। हाँ जी, ध्यान से देखना, ये जो स्पीड 2 यूनिट है ये समान दिशा वाला स्पीड है, और ये जो 3 यूनिट स्पीड है ये विपरीत दिशा वाला है। क्यों? क्योंकि टाइम आप विपरीत वाला लिखे हो 10, तो उसके नीचे विपरीत वाला स्पीड। यहाँ टाइम समान दिशा वाला लिखे हो तो समान दिशा वाला स्पीड। ये बताओ, विपरीत दिशा में जो स्पीड होता है ये x प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है, और समान दिशा में जो स्पीड होता है x माइनस वाई। तो क्या यहां से केवल x केवल y में रेशियो निकाला जाए? आपको वे जोड़ के आधा करेंगे तो 2.5 और घटा के आधा करेंगे तो 0.5, ऐसा होगा। यानी सर ये अपने आप में 5:1 में है ना x और y। एक क्लू ये मिल जाएगा आपको, सर वही आंसर सही होगा जो 5:1 में होगा। क्या ये ऑप्शन 5:1 में है? ये भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा आपको। तो आप देख सकते हो 15 से 5 बार में जा रहा है, 5:1 में ही है ना। अब आप कहोगे सर मान लो सारे ऑप्शन में 5:1 है, कैसे पता करेंगे इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? एक आप हेल्प ले लो, डिस्टेंस तो आपको पता ही है 250 मीटर है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस 250 मीटर है कि नहीं? दोनों जुड़ जाएगा। अगर डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो कोई एक ठो निकाल लो आप। जैसे देखो 250 डिस्टेंस और समय 15 सेकेंड, या आपको लगता है कि 250 को काटने वाला ये नंबर ठीक है, आप इसी से ले लो कि 250 बटा में 10, 25 मीटर पर सेकेंड क्या है, दोनों को जोड़ के आता है। तो आप कहोगे ना कि 6 यूनिट का मान दिया है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 250 बटा में 10, 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहोगे दोनों को जोड़ के 6 यूनिट का मान 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ऐसे करके बोलो। अगर 6 का मान 25 मीटर पर सेकेंड, तो क्या 6 का मान किलोमीटर पर आवर में 5 गुना 90 किलोमीटर पर आवर? 6 का मान 15 तो 1 का मान, 6 का मान 90 तो 1 का मान, 1 का मान 15 तो 5 का मान। यानी ये जो रहे होंगे वो किस में रहे होंगे? 75 और 15 में, है ना। कॉन्स्टेंसी लगा सकते हो आप कॉन्स्टेंसी। नहीं मजा आया? कोई बात नहीं, ये लिख लीजिए।